हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधित दो नए बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। इन दोनों अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अंदर यहाँ पर देखो कितना बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का जो भी अपडेट निकल कर आता है वह हम आपको देते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ के पास निवेश के लिए 25 लाख करोड़ 5 साल में दोगुना, मतलब 5 साल में उसके पास दोगुना हो गया है और इस समय प्रेजेंट में 25 लाख करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझना है ये न्यूज़ क्या बोल रही है। यहाँ पर लिखा है, मुंबई से खबर निकल कर आ रही है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट फंड 5 साल में दोगुना से ज़्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 24.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2018-19 में 11.1 लाख करोड़ ही था। ईपीएफओ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्ष जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फंड में 15.8% उछाल आया। हालांकि इसके बढ़ने का गति जो है वह कम हुई है। 2022-23 में यह रकम 16.7% ही बढ़कर 21.36 लाख करोड़ और 2021 और 22 में 26.6% बढ़कर 18.3%। और दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि जो 18.3 लाख करोड़ रुपए हो गई थी, इस बीच संगठन के फंड में नियमित रूप से योगदान करने वाले सब्सक्राइबर 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गए हैं। 2022 और 23 में इनकी जो संख्या है वह 6.85 करोड़ थी। अब दोस्तों, इसको भी आपको समझाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर संगठन के कुल इन्वेस्टमेंट कॉर्प्स में सबसे अधिक पैसा जो ईपीएफ का है। अब देखो दोस्तों, इसको समझना, स्कीम फंड इन्वेस्टमेंट कॉर्प्स, आप समझते हो ना कॉर्प्स, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन जो इधर है कर्मचारी भविष्य निधि के अंदर जो पैसा है वह है 15,29,000। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखना, कर्मचारी पेंशन जो फंड होता है ना उसके अंदर 8,36,000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखना, कर्मचारी इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसके अंदर 45,000। ठीक है, और यहाँ पर 528 है। सबसे ज़्यादा जो निवेश जो स्टेट व डेवलपमेंट लोन में बीते वर्ष वित्त वर्ष ईपीएफओ ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसका 40.7% निवेश स्टेट डेवलपमेंट लोन में किया है, और यहाँ पर 16.3% केंद्र सरकार के बॉन्ड में, 15.9% सरकारी कंपनियों में और 9.8% केंद्र के पब्लिक अकाउंट में निवेश किया गया है। अब दोस्तों, जब इतना पैसा है जिसको अलग अलग कॉरपोरेशन या फंडों के अंदर यूज किया जा रहा है, तो दोस्तों मैं इतना बोलूँगा, आपके अनुमान से आप बताना कमेंट्स करके ज़रूर कि इतना पैसा होने के बावजूद भी ईपीएफओ पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बोलता है, या मंत्री हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सदस्य हो, जो भी आप उनके पास अपना जो ईपीएस 95 पेंशन अपनी पुकार को लेकर जाता है या विज्ञापन उनको देते हैं, तो उनको बस यही आश्वासन दिया जाता है कि अभी ईपीएफओ के पास इतना पैसा नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको आंकड़ों को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पर जो भी सरकार है, चाहे भारत सरकार हो या ईपीएफओ ऑफिस हो या ईपीएफओ डिपार्टमेंट जो भी है, उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं कर रहा है। ये तो आपको ग्राउंड में पता ही होगा कि पेंशन धारकों की पेंशन 1,700, 800, 600 इतना आता है पेंशन। इस पेंशन में उनका गुजारा नहीं हो पाता है और वह अपना विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आंदोलन करते हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि ताकि बढ़ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी, अपडेट था। और दूसरा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। दूसरा जो अपडेट निकल कर आ रहा है, दूसरे अपडेट के अंदर यहाँ पर जो ओम शंकर तिवारी जी है लखनऊ यूपी से, उन्होंने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए यहाँ पर यह बताया, यह समझाया कि जो आगामी 10-11 तारीख को जो यहाँ पर होने वाला है आंदोलन, जो दशहरा मैदान दिल्ली के अंदर होगा, और उसके अंदर बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक वहाँ पर पधारे और वहाँ पर संगठन की ताकत को दिखाए। राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में दिनांक 10 दिसंबर और 11 दिसंबर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन और
मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आमरण अनशन की हमारी तैयारी चल रही है। और दिल्ली में पूरे देश हमारे लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में दिल्ली में रामलीला मैदान में भागीदारी करेंगे। क्या मुख्य आपकी जो हमारी मुख्य मांगे 7,500 प्लस डीए और जो है पत्नी को चिकित्सा सुविधा, और जो इस योजना से हमारे साथी अलग हैं उनको जोड़कर मिनिमम पेंशन 5,000, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए हैं उनको सही ढंग से लागू करना। ये 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर के मैं 8 साल से हर प्रकार के आंदोलन दिल्ली से लेकर के तहसील स्तर पर किए। उसमें हम प्रधानमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आदरणीय कमांडर साहब आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी के नेतृत्व में वार्ता हुई, और वार्ता में प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया कि आपकी हम ये नियोजित मांगे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन 2 वर्ष हो गए अभी तक आदेश नहीं हुआ। इसी दरमियान श्रम मंत्री जी से भी जो है हमारी वार्ताएं हुई, वित्त मंत्री से भी वार्ताएं हुई, हमारी मांगों को न्यायोचित ठहरा रहे हैं और आदेश करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आदेश अभी तक पूरा नहीं किया। अगर 10 दिसंबर तक आदेश को पूरा नहीं करते हैं तो आज दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जब तक आंदोलन होगा तब तक हमारी मांगों के विषय में आदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। हम जो है यहाँ जीने मरने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का ये जो अपडेट थे, 2 अपडेट मैंने आपको अवगत कराया है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों अपडेट थे, और इन अपडेटों के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि 10-11 तारीख जो आगामी होने वाली है उसको यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर जो ये न्यूज़ थी ये पूरा मैंने आपको अपडेट के माध्यम से समझा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो अपडेट थे 2 मिल गए होंगे, इनसे आप रूबरू हो गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम EPS 95 पेंशन वृद्धि संबंधी छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।